लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। सोमवार की घटना के बाद एक बार फिर भारत और चीन की सेना के सैनिक आमने सामने आ गए। पेंगोंग के पास रेजोंग ला में करीब 40 से 50 सैनिक दोनों ओर से आमने सामने आए। सोमवार की शाम को चीनी सेना की ओर से लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। जब भारतीय जवानों ने रोका तो पीएलए के जवानों ने फायरिंग की। हवाई फायरिंग कर भारतीय सेना को डराने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरता और चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। वहीं एनसीबी ने रिया के खिलाफ अपना डोजियर भी तैयार कर लिया है। इस डोजियर में करीब 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम है, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती के पास मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हुआ है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने ड्रग पेडलर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है, उनमें कई बॉलीवुड कनेक्शन सामने आए हैं, जिसके बाद ही एनसीबी की एसआईटी टीम ने डोजियर तैयार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ भी ड्रग कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू के आधार पर यह जांच कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना ड्रग लेती हैं और उसे भी जबरदस्ती ड्रग का सेवन कराया था। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जाँच करेगी। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर 2 दिनों के बाद राहत की खबर सामने आई। लगातार 2 दिनों तक 90,000 से अधिक केस सामने आने के बाद बीते 24 घंटे में 75,809 पॉजिटिव केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,133 मरीजों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के कुल 42,80,423 मामले हैं। इनमें से 8,83,697 मामले एक्टिव बने हुए हैं। कोरोना कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके भी लग रहे हैं। मंगलवार की सुबह लद्दाख और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में जहां भूकंप की तीव्रता 4.4 थी, वहीं अंडमान निकोबार में 4 की तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप के झटकों से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,577 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 52,644 हो गई। पिछले 24 घंटे में ही 14 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 484 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1366 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 37,550 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,610 हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार की देर रात लड़के लड़कियों से भरी एक बस को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। जांच पड़ताल में पता चला कि बस में रांची जिले के सिल्ली और अनगढ़ा क्षेत्र के 52 लड़के और लड़कियां सवार थीं। इनमें 18 लड़के थे जबकि 14 लड़कियां थीं। बताया गया कि इन्हें काम दिलाने के नाम पर गोवा ले जाया जा रहा था। हालांकि बस से उतारे गए लड़के लड़कियों से बातचीत करने के बाद मामले में मानव तस्करी का शक जाहिर किया जा रहा है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। छानबीन जारी है। गोड्डा के एक महिला सत्संग आश्रम में साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी गांव के 8 से अधिक ग्रामीण सोमवार की देर रात गेट तोड़कर आश्रम में घुस गए। आश्रम की महिलाओं के साथ मारपीट की। 40 साल की एक साध्वी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। सांसद निशिकांत दुबे ने मामले की जानकारी ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय रेलवे ने अनलॉक 4 में 80 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 12 सितंबर से चलेंगी। इनमें से 3 ट्रेनों का परिचालन झारखंड से होगा। इसके अलावा एक अन्य ट्रेन झारखंड की राजधानी रांची से होकर चलेगी। इस तरह झारखंड के यात्रियों को लॉकडाउन के बाद अब रेल का सफर करना आसान हो सकता है। 12 सितंबर से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा और 10 से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। झारखंड में मानसून सक्रिय है। सोमवार को जोरदार बारिश के साथ वज्रपात हुई। जोरदार बारिश का असर राजधानी रांची समेत कई जिलों में देखा गया। रामगढ़ में वज्रपात से 2 की मौत हो गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आशंका है, इसलिए घर से जब भी निकलें सावधानी रखें।